Hello student, good morning. Welcome to BPIC online classes. I am your English teacher Kavita ma'am. Today my dear student, we will read a new chapter from class 4th English reader. और इंग्लिश रीडर में हम लोग चैप्टर 18 द पिक्चर प्लान पढ़ेंगे। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। क्या बोलते हैं? घड़ा। और प्लांट का मतलब होता है पौधा। तो अब आप क्या कहेंगे? घड़ा पौधा नहीं, इसे हम बोलते हैं घटपरड़ी पौधा। क्या बोलते हैं? पिक्चर प्लांट का मतलब होता है घटपरड़ी पौधा। अब इसे घटपरड़ी या घड़े वाला पौधा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो आकृति होती है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं, इसकी जो आकृति होती है वो घड़े या सुराही की तरह होती है, इसीलिए इसे पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके जो फिगर बने हुए हैं इन्हें पिक्चर प्लांट इसलिए बोला जाता है। We find different types of leaves and flowers on the plants in different places. We find हम पाते हैं different types of विभिन्न प्रकार की पत्तियां, फ्लावर्स और फूल ऑन द प्लांट्स पौधों पर इन डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों पे, यानी अलग अलग स्थानों पर आप पेड़ों पर अलग अलग तरीके की पौधे और पत्तियां पाते हैं। Some leaves are broad, कुछ तो पत्तियां कैसी होती? ब्रॉड होती यानी चौड़ी होती, वाइल सम और नैरो, जबकि कुछ अन्य कैसी होती? नैरो होती यानी सक्रिय और नुकीली होती हैं। One of the oddest shape of leaves is that of the leaves of the pitcher plant. One of the oddest shapes of leaves. पत्तियों में सबसे अजीब आकार is that होता है that of the leaves, वो कौन सी पत्ती होती है? of the pitcher plant, यानी घटपरड़ी पौधे की पत्ती का आकार सबसे अजीब होता है। There are 30-40 different kinds of pitcher plants which have different sizes. लगभग 30 से 40 विभिन्न प्रकार के घटपरड़ी पौधे होते हैं जिनके अलग अलग आकार होते हैं। बट द एंड्स ऑफ देयर लीव्स आर शेप्ड लाइक पिचर्स और लाइक जग विद लीड्स, लेकिन इनके जो किनारे होते हैं पत्तियों के वो घड़े के आकार के होते हैं, या कुछ जो होते हैं वो जग की तरह होते हैं जो ढक्कन से ढके रहते हैं, जैसे कि ये आपका ये क्या है? एक जग की तरह आकृति वाला है और इसके ऊपर पत्ती एक ऐसे झुकी रहती है जिसके ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है। ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस पेक्युलरिटी, इसी विशेषता के कारण द प्लांट इज नेम्ड पिक्चर प्लांट, इसलिए इसी विशेषता के कारण इस पौधे का नाम क्या है? घटपरड़ी पौधा कहा गया है। द लीफ हैज द शेप ऑफ एनी ऑर्डिनरी लीफ अंटिल इट रीचेज इट्स पॉइंट। देखिए द लीफ हैज द शेप, पत्तियों का जो आकार होता है वो अन्य साधारण पत्तियों की तरह होता है अंटिल, जब तक कि वो इट रीचेज इट्स पॉइंट, अपने अंत सिरे पर नहीं पहुंच पाती हैं। देखिए जैसे ये पत्तियों का आकार होता है पहले नॉर्मल रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने अंतिम सिरे तक पहुंचती तो एक आकार अलग तरीके का बना लेती हैं। वेयर इज ड्रॉन आउट इनटू अ लॉन्ग स्टॉक, वहां पर क्या होता है? ये एक पत्ती लंबी डंठल की तरह हो जाती हैं। एट द एंड ऑफ विच इज द जग और पिक्चर, और इनके अंत में क्या होता है? देखिए ऐसे करके ये पत्ती गई और एक घड़े का आकार ले ली, इसके बाद जो इसका अंत होता है वो एक जग या घड़े की तरह हो जाता है, विच इन फैक्ट जिसके कारण इज फॉर्म्ड ऑफ द लीफ इटसेल्फ, और ये जो आकार बनता है, ये जो बनता है ये स्वयं पत्तियां अपना आकार ग्रहण कर लेती हैं। द लीव्स नॉट ओनली लुक लाइक जग, ये पत्तियां केवल जग की तरह नहीं दिखती बट आर ऑल्सो यूज एज जग, ये जग की तरह इस्तेमाल भी की जाती हैं। जैसे आप लोग जग पानी पीने वाला करते हैं उसी तरह ये इस्तेमाल भी किया जाता है। ईच ऑफ देम कंटेन्स अ लिटिल सप्लाई ऑफ वाटर, प्रत्येक में यानी जो पत्तियां होती हैं जो जग का आकार लेती है तो हर जग में थोड़ा सा पानी होता है, वैराइंग विद द साइज ऑफ द जग फ्रॉम अ फ्यू ड्रॉप टू एज मच एज अ लीटर, यानी आकार की विभिन्नता के कारण इनमें कुछ बूंद से लेकर 1 लीटर तक पानी हो सकता है। यानी जो घटपरड़ी पौधा थोड़ा बड़ा होता है जिसकी आकृति बड़ी होती है उसमें लगभग 1 लीटर पानी आ सकता है, और जो छोटे छोटे घटपरड़ी पौधे होते हैं उनमें कुछ बूंदे पानी इकट्ठा रहती हैं इस जग में। तो द वाटर फाउंड इन लीव्स इज अ लिटिल वार्म, पत्तियों में पाया जाने वाला पानी क्या होता है? थोड़ा सा गर्म होता है। एंड इट इज ऑलवेज फुल ऑफ इंसेक्ट, और ये कीड़ों से भरा हुआ होता है। द जग्स वर्क एज ए ट्रैप फॉर फ्लाइज एंड इंसेक्ट, और ये जग क्या होता है? मक्खियों के लिए और कीड़ों के लिए एक जाल की तरह काम करता है। कैसे? वन बाई वन द लिटिल क्रिएचर्स अलाइट आउटसाइड द जग, एक एक करके जो छोटे प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं? इन जगहों के किनारे पर जमीन समझकर बैठ जाते हैं। क्रीप इनटू द ओपन माउथ, और इनके खुले हुए मुंह पर, ये जो खुला हुआ मुंह है इस पे क्या करते हैं? रेंगते रहते हैं। दे क्रीप इनटू द माउथ एंड क्रॉल बिटवीन द हुक्स, और इनके चारों तरफ के जो नुकीले हिस्से होते हैं इनसे रेंगते रहते हैं। एंड देन दे स्टेप अपॉन द स्मूथ एंड स्लिपरी इनसाइड, और तो वो क्या करते हैं? नीचे की तरफ जैसे ही नीचे चिकनी जो अंदरूनी सतह होती है उस पर जैसे ही वो कदम रखते हैं जग में वो अंदर
आ जाते हैं, यानी जग के अंदर सरक जाते हैं। इट अनदर इंस्टेंट दे हैव स्लिप्ड इनटू द वेदर एट द बॉटम ऑफ द जग, और तुरंत ही वो क्या होता है, स्लिप हो जाते हैं, और स्लिप होके यानी फिसल के किस में होता है, पानी में फिसल जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द जग, जग के अंदर जो पानी होता है, ठीक है। हाउएवर हार्ड दे मे ट्राई, अक्सर वो क्या करते हैं, हाउएवर वो कई बार कोशिश करते, दे कैन नॉट क्लाइंब अप, लेकिन वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, वो ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं। द स्लिपरी साइड ऑफ द पीचर नॉट, क्योंकि इनके जो किनारे होते पीचर प्लांट के, नॉट पास, ना तो उन पे कोई रो ऑफ शार्प हुक, उन पर कोई भी एक दो जो होती है नुकीली हुक्स लगे होते हैं, जिनके कारण इनके ऊपर कोई सरक नहीं सकता, यानी ऊपर चढ़ नहीं सकता, क्योंकि चिकनी रहती है तो ये नीचे बार बार कीड़े इसी की सतह से सरक के नीचे आ जाते हैं। हुज पॉइंट आर टर्न अगेंस्ट देम, और जिनकी जो सतह जो होती है, इनके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं, इनके विपरीत होते हैं, यानी कीड़ों के उल्टे विपरीत में होते हैं, यानी इसलिए जब चढ़ते तो वापस नीचे सरक कर आ जाते हैं। पीचर प्लांट फीड अपॉन द इंसेक्ट, पीचर प्लांट अपने पोषण के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, इन्हीं पौधों पर ऐसे पोषण प्राप्त करते हैं इन कीड़ों से। द फ्लूइड एट द बॉटम ऑफ द पीचर डाइजेस्ट द इंसेक्ट, ये जो तरल पदार्थ होता है इस घड़े के अंदर, यानी इस पीचर प्लांट के अंदर जो तरल पदार्थ होता है करके, ये डाइजेस्ट करता है कीड़ों को, यानी पाचित कर लेता है। इट डिसॉल्व द फ्लैश ऑफ द इंसेक्ट विच फॉल इनटू इट, और इसमें जो कीड़े गिर जाते हैं उनका जो मांस होता है वो एकदम गायब हो जाता है। भाई खून तो चूस लेते हैं लेकिन मांस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। एंड मेक्स दैट फ्लैश फिट टू नरिश द प्लांट, और ये जो फ्लश होता है, जो मांस होता है, वो पौधों को पोषण करने के लिए उपयुक्त होता है। तो व्हाट अ स्ट्रेंज प्लांट इट इज ऑन द अर्थ, यह पृथ्वी पर कितना अजीब पौधा है। ईच प्लांट हैज इट्स ओन शेप ऑफ ए जग, हर पौधे का अपना एक आकार होता है जग का। सम और लॉन्ग, कुछ तो लंबे होते हैं, एंड थिन, और कुछ पतले होते हैं। वाइल सम आर ब्रॉड, कुछ घर के पौधे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, छिछले होते हैं। सम आर अबाउट 20 इंचेस डीप, कुछ तो घटपड़ी पौधों की गहराई क्या होती है, लगभग 20 इंच तक होती है। एंड सम अदर्स, और कुछ अन्य जो होते हैं ओनली 1 इंच डीप, कुछ केवल 1 इंच तक ही गहरे होते हैं। दियर कलर इज ग्रीन, इनका रंग क्या होता है, हरा कलर होता है। एंड द कलर ऑफ लीड, और इनके अंदर की जो ढक्कन होता है इसका कलर क्या होता है, रेड या पर्पल, या तो लाल होता है या तो बैंगनी होता है। These plants are found mainly on the island of Borneo, Java and Sumatra. इस प्रकार के पौधे मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ऑन द आइलैंड, बोर्नियो, जावा और सुमात्रा द्वीपों पर पाए जाते हैं। एंड इन सम पार्ट्स ऑफ मलेशिया, और मलेशिया के कुछ भागों में भी पाए जाते हैं। दे आर आल्सो फाउंड इन, ये पाए जाते हैं कहाँ पर, श्रीलंका में भी, मेडागास्कर एंड ऑन सम अदर आइलैंड, और कुछ अन्य द्वीपों पर भी ये पाए जाते हैं। द प्लांट इज क्रीपिंग और क्लाइंबिंग श्रब, ये पौधा क्या होता है, एक तरीके से झाड़ी वाला होता है, जो क्रीपिंग होता है यानी बेल की तरह होता है, या ये चढ़ता है, अन्य जमीन पर चढ़ते हुए होता है। और क्लाइम्स ऑफ अदर श्रब, ये दूसरे झाड़ियों पर चढ़ जाता है। एंड शॉर्ट, छोटे छोटे पेड़ों के ऊपर चढ़ता है, यानी ये दूसरा सहारा लेता है। जैसे आप बेल वगैरह दिखते हैं ना, तरबूज वगैरह की जो अमर बेल वगैरह होती है, ये तो दूसरे के ऊपर चढ़ती हैं, दूसरे पेड़ों पर सहारा लेती है, इसी तरह ये भी लेता है। इट सीम टू थ्राइव बेस्ट अपॉन माउंटेन टॉप्स, या तो ऐसे फलता फूलता है, मतलब जो पहाड़ होता है उनकी चोटियों पर ऐसे फलता फूलता है। एंड द समिट ऑफ द माउंटेन्स ऑफ बोर्नियो, और बोर्नियो के पहाड़ों पर तो ये ऐसा दिखता है। और ऑफन गेली डेक्ड विथ इट, जैसे उस पहाड़ को, बोर्नियो के पहाड़ों को जैसे इसके खुशी भरे या इसके जो चमकीले तरीके से इसे सजाया गया है, यानी इनके पहाड़ों पर ये ऐसे फलते फूलते हैं कि जैसे लगता है उन पहाड़ों को इन फूलों से इनकी सजावट उन पहाड़ों पर की गई है। तो ये जो पीचर प्लांट होते हैं, इसीलिए इन्हें जीवधारी पौधा भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये जीवों से अपना पोषण करते हैं। अन्य पौधे नहीं करते, लेकिन पीचर प्लांट क्या होते हैं, ये जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ये है आपकी एक्टिविटी। इसमें क्या करना कि ये जो प्लांट्स दिए गए हैं इनको आपको अलग अलग कलरों से कलर करना। पहला क्या बना है आपका लोटस, तो लोटस आपका कैसा होता है, पिंक कलर का नॉर्मली होता है। फिर आपका रोज रेड कलर होता है, और मारीगोल्ड, ये आपका गेंदे का फूल है, तो मारीगोल्ड यहाँ पर फ्लावर येलो होता है और लीव्स क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो इसे आपको कलर करना है।
नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो व्हाट इज ऑड अबाउट अ पीचा प्लांट? पीचा प्लांट के बारे में अजीब क्या है? तो देखिए कलर तो अजीब नहीं होता है, क्योंकि कलर रेड होता है, ग्रीन होता है, पर्पल होता है, तो ये तो अन्य फूलों में भी पाया जाता है, बट इसका शेप होता है वो अलग होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका देयर आर, कितने प्रकार के काइंड्स ऑफ पीचा प्लांट होते हैं? 30, 40, 50, 60 या 60, 20? तो आपको मैंने क्या बताया था? 30, 40, यानी इसमें आपको क्या फिल करना है? 30 और 40। नेक्स्ट है इंसेक्ट आर अट्रैक्टेड टू पीचा प्लांट्स बाई, इंसेक्ट किसके द्वारा अट्रैक्ट होते हैं पीचा प्लांट में? द ब्राइट कलर ऑफ द लीड, यानी ढक्कन के चमकीले कलर से, या द सेंट ऑफ द हनी, शहद की महक से, क्योंकि इनके जो पौधों के अंदर जो चिकनापन होता है उससे थोड़ा सा हनी की स्मेल आती है, तो इन दोनों से वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड लगाएंगे। नेक्स्ट है द जग ऑफ पीचा प्लांट कंटेन, इसके जो पीचा प्लांट का जो जग होता है उसमें क्या रहता है? तो वाटर रहता है। अभी आपको बताया गया था इसमें क्या रहता है? वाटर रहता है। फिर द कलर ऑफ द पीचा प्लांट लीड फ्रॉम आउटसाइड, पीचा प्लांट के जो ढक्कन होता है, यानी इस पे जो ये आकार होता है, इसका ये जो आकार होता है, आपने देखा है ना ये ढक्कन, इस ढक्कन का जो आकार ऊपरी सतह पे, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये किस कलर में होता है? तो ये होता है आपका रेड और पर्पल। क्या करेंगे? रेड और पर्पल। तो यहाँ आप लिख देंगे रेड और पर्पल, या तो रेड कलर होता है या तो डार्क हो जाता है तो वो पर्पल कलर में ऐड हो जाता है। इसके बाद आपका कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, इन सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो द लीफ हैज द शेप ऑफ एनी ऑर्डिनरी लीफ, ये इसकी आकार, इसके पौधों की पत्तियों का जो आकार होता है वो तो साधारण की तरह होता है, लेकिन जब वो अपने पॉइंट पर पहुंचती है तो ये बदल जाता है, तो इट पॉइंट चेंज हो जाता है। विद द वाटर फाउंड इन लीव्स इन अ लिटिल, क्या होता है? जो वाटर, जो पानी इसमें पाया जाता है वो लिटिल क्या होता है? वार्म होता है, यानी थोड़ा गर्म होता है। किसको होता है? गर्म। एंड इट इज ऑलवेज फुल ऑफ इंसेक्ट, और ये कीड़ों से भरा होता है, क्योंकि कीड़े इसके अंदर सिरक के गिर जाते हैं। द जग वर्क एज, जग क्या कहते हैं? ट्रैप की तरह काम करता है, जाल की तरह। किसके लिए? किसके लिए काम करता है? फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड इंसेक्ट्स। तो ये फ्लाइज और इंसेक्ट्स के लिए एक की तरह काम करता है। फिर द डैश एट द बॉटम ऑफ द पिक्चर डाइजेस्ट द इंसेक्ट, तो द कौन सा? फ्लूइड एट द बॉटम, यानी इनके फ्लूइड होता है, जो चिकना पदार्थ होता है, तरल, ये जो होता है ये पीचा प्लांट में जो कीड़े जाते हैं उनको डाइजेस्ट कर लेता है। फिर पीचा प्लांट्स आर फाउंडली मेन टू ऑन द आइलैंड ऑफ, तो ये मेनली कौन से आइलैंड पे पाए जाते हैं? बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा। बोर्नियो, जावा एंड सुमात्रा। ठीक है, आपको ये ऐड करना, ये मेनली है। इसके अलावा भी कुछ और भी हैं जो आप लिख सकते हैं। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड यूजिंग आई, ई और ई आई। जैसे इसमें एंशियंट तो आई ई होगा, एंशियंट। फिर इसमें क्या है? ई आई जी एस टी, ई आई जी एस टी 8 हो जाएगा। फिर यहाँ जी आर आई ई लगेगा, आई ई एफ। फिर इसमें क्या है? एन आई ई सी ई नीस। फिर एस एच आर आई ई के शी। फिर एच, हाँ ये आपका हाइट हो जाएगा, एच आई ई जी एस टी हाइट। ठीक है, फिर रिसीव, आई सी आई ई वी ई रिसीव। फिर टी एच आई आर टी 13th हो गया ना, तो ई आई एन टी एच, आई ई एन टी एच 13th। फिर प्रीमायर, तो प्रीमियर को आई ई आर लिखते हैं। फिर इसमें क्या लिख सकते हैं? एच आई ई आर हायर। ठीक है, फिर एस आई लिखेंगे कि एस ई आई लिखेंगे, तो एस आई ई वी ई सी। फिर मिसचीफ, सी एच आई ई एफ सी। ठीक है, फिर द पिक्चर ऑफ फ्लावर हैज बीन गिवन, कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्लावर एंड राइट अ पैराग्राफ ऑन इट। इसके ऊपर मैं आपको पैराग्राफ बुक के थ्रू करा दूंगी। ओके, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एंड ये आपका जो एक्सरसाइज इसकी बहुत लेंदी है, तो इसके बारे में मैं आपको डायरेक्ट आपको पीडीएफ के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो रीड दिस लेसन अगेन। ओके, बाय बाय।